हेलो एवरीवन। सो करंट अफेयर्स 29 सितंबर 2021 विजन आईएएस का बेसिकली समरी नोट्स है। अगर तुम्हें एवर नोट का समरी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं डाल दूंगा। ठीक है। देखो, ये कोई कैपिटलिस्ट अप्रोच नहीं है। मेरे को कोई इसमें सब्सक्राइबर्स वगैरह नहीं करने हैं। दिस इज जस्ट फॉर पर्सनल रिपोजिटरी ऑन यूट्यूब, ताकि मैं खुद अपने रिविजन के लिए देख सकूँ। ओके, जीएस वन में मेरे एक दो तीन चार 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 आए थे न्यूज़। जीएस टू के लिए दो, जीएस थ्री के लिए 9। जीएस थ्री में बहुत कुछ आता है और जीएस फोर में कुछ नहीं है एज यूजल। तो जीएस वन में आया साइक्लोन गुलाब। साइक्लोन गुलाब तुम्हारा ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे आया। ठीक है, ईस्ट कोस्ट तुम्हारा बंगाल उड़ीसा साइड। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और बेसिक नॉलेज, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ट्रॉपिकल ओशंस में होते हैं। लो प्रेशर सेंटर होता है जिसमें आई होता है। आई में वेदर काम होता है, क्लाउड्स वाउड्स नहीं होते, एकदम मस्त, लाइक ऑन अ बीच। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या होने हैं? सी सरफेस लार्ज होना चाहिए और उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, हीटेड होना चाहिए। कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट होना चाहिए। वर्टिकल विंड होना चाहिए। ठीक है, वर्टिकल विंड, ताकि वो हवा में उड़ सके। एंड लो प्रेशर एरिया थोड़ा सा वीक पहले से रहना चाहिए। हालांकि आने के बाद तो वीक प्रेशर एरिया बन जाता है, बट पहले से भी रहना चाहिए। और अपर डाइवर्जेंस, ताकि वो अगेन उठ पाए। नेक्स्ट, भगत सिंह। तुम्हारा हिस्ट्री से भगत सिंह सबको पता है, रेवोल्यूशनरी लीडर थे। ठीक है। ही बिलीव्ड इन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक इंडिया। उन्होंने ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन फाइंड किया था इन 1924। फाइंड नहीं, मेंबर थे 1924 में। जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन लेटर रिनेम हो गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है। यूथ ऑर्गेनाइजेशन फाइंड की थी नौजवान भारत सभा। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे बॉम्ब फेंके थे, हालांकि इंजर करने के मोटिव से नहीं, बट काइंड ऑफ स्प्रेडिंग द मैसेज। ये पता है सबको, सेंटेंस टू डेथ अलोंग विद राजगुरु एंड शहदेव सुखदेव The time बिकॉज ऑफ is 10 a.m. लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है। एंड उन्होंने ऐसे लिखा था, वाई आई एम एन एथिस्ट। अरे कितने नोटिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट ये ज्योग्राफी का, बारोती चमोली इन उत्तराखंड। ये वन ऑफ द थ्री बॉर्डर पोस्ट है मिडिल सेक्टर में, इंडो चाइना बॉर्डर के मनमोहन लाइन में। ठीक है। ओह सॉरी, मकमोहन मकमोहन लाइन। नेक्स्ट है जोशीला पास, कारगिल में। कारगिल लद्दाख, लद्दाख का डिस्ट्रिक्ट है कारगिल। हाँ। ये कनेक्ट, यार कितने नोटिफिकेशन आ रहे हैं आज। एक सेकेंड। ओके। माउंटेन पास है जोशीला। ये कनेक्ट करता है लद्दाख एंड कश्मीर वैली को। जोशीला टनल प्रोजेक्ट जो था वो ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगा, और वंस जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये अप्रोक्सीमेटली 14.15 किलोमीटर का टनल है। ये एशिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल बन जाएगा। ठीक है। अब जीएस टू में जुडिशरी का है। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को डायरेक्ट किया कि जो रिजर्वेशन फॉर प्रमोशन है पीडब्ल्यूडीज के लिए, हाँ, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, वो 4 मंथ्स के अंदर सेंटर को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हाँ। तो जो सेक्शन 34 है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का, वो बोलता है कि 4% रिजर्वेशन चाहिए प्रमोशन में। 4% रिजर्वेशन चाहिए प्रमोशन में, किसके लिए? पीडब्ल्यूडीज के लिए। बाकी सबके लिए तो सिर्फ रिक्रूटमेंट में होता है, बट पीडब्ल्यूडीज के लिए 4% का रिजर्वेशन प्रमोशंस में भी है। हाँ। तो इसमें जो है कैटेगराइज होते हैं पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। बेंचमार्क डिसेबिलिटी वो होते हैं जिनकी जो डिसेबिलिटी होती है वो 40% से ज़्यादा होती है, किसी कोई भी एक डिसेबिलिटी जो 40% से ज़्यादा हो। हाँ। और वो डिसेबिलिटी सर्टिफाइड होनी चाहिए सर्टिफाइंग अथॉरिटी के थ्रू। हाँ, ऐसी कोई भी डिसेबिलिटी को आप बता नहीं सकते। हाँ। नेक्स्ट है, टोटल ऑफ 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी कवर्ड है। अब इसके रिगार्डिंग जो जजमेंट था, कब ये डाला था? ये था सिद्धा राजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जनवरी 2020 जजमेंट में। हाँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पीडब्ल्यू डीज जो हैं उनको राइट टू प्रमोशन अलॉन्ग विद रिक्रूटमेंट है। हाँ, रिक्रूटमेंट भी होगा और उनका प्रमोशन भी हो सकता है, हाँ, थ्रू रिजर्वेशन। बट सेंटर ने क्या है, इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो सेंटर ने आर्ग्यू किया कि देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ऑफ द जजमेंट्स ऑफ एससी। हाँ, दो जजमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट है। तो एक जजमेंट है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, और दूसरा जजमेंट है राजीव कुमार गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखो, पहला वाला जजमेंट कह रहा है कि जो रिजर्वेशन पीडब्ल्यूडीज के लिए है वो ग्रुप ए बी सी डी पोस्ट में होगा, प्रोवाइडेड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, जितनी भी वैकेंसीज है उस स्ट्रेंथ में,
हाँ, जितने भी वैकेंसीज है उसमें ग्रुप ए बी सी डी पोस्ट में कंप्यूट करके रिजर्वेशन डालेंगे, काइंड ऑफ पूरा ही नहीं भर सकते, ठीक है, उसका रिलेटिव, हाँ, रिलेटिव रिजर्वेशन होगा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के। हाउएवर राजीव कुमार गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट में कहा कि जो रिजर्वेशन होगा पीडब्ल्यूडीज के लिए वो हर एक आइडेंटिफाइड पोस्ट में हो जाएगा। हाँ, हर एक आइडेंटिफाइड पोस्ट में हो जाएगा, ग्रुप ए ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के लिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंप्यूटेड रिजर्वेशन। हाँ, इसमें क्या है, कंप्यूटेड रिजर्वेशन है, रिलेटिव रिजर्वेशन, इसमें इन्होंने बोला है कि हर एक आइडेंटिफाइड पोस्ट के लिए हो जाएगा, इसमें आइडेंटिफाइड भी और नॉन आइडेंटिफाइड भी। नेक्स्ट है, और क्या है यार, कैन गेन प्रमोशन इवन इफ, हाँ हाँ, ये है कि अगर मान लो कोई पीडब्ल्यूडी है, उसने जो रिक्रूटमेंट लिया है वो एक जनरल कैटेगरी में लिया है, जनरल या रेगुलर कैटेगरी में, या फिर उसको डिसेबिलिटी आफ्टर एम्प्लॉयमेंट हुआ है, तो भी वो प्रमोशन के लिए एलिजिबल है। ओके, अब ऐसा मत कर लेना भाई कि प्रमोशन के लिए हाथ पैर तोड़वा लेना, है ना, मेहनत करो, मेहनत करके प्रमोशन लो। तो ये प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट है, नहीं, ग्रीन वर्ल्ड 2050 प्रोजेक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस का है, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है किसके बीच, नॉर्वे और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, आईएमओ। आईएमओ को इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मत समझना, यहाँ पे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। किसके बीच है, नॉर्वे एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसका एम क्या है कि जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसको उसका जो फ्यूचर लो कार्बन करना, ठीक है, जो एमिशन है उसको कम करना। एमिशन कैसे कम होंगे, एनर्जी एफिशिएंसी गोल्स के थ्रू, जो कंट्रीज़ के लिए, ये स्पेसिफिकली है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, हाँ, ताकि वो अपना जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज और एनर्जी एफिशिएंसी के लिए वो फुलफिल कर सकें। तो इंडिया इंडिया फर्स्ट कंट्री सेलेक्ट हुई है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, उसका ग्लोबल ट्रेड इतना है, तो इट्स अ गुड चॉइस, हाँ, एज अ पायलट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है जीएस3। जीएस3 में बहुत सारे यार नो है, तो ओके, जीएस3 में सबसे पहला सेबी स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सॉरी, हाँ, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लेज द फ्रेमवर्क फॉर सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस। अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज वो एक्सचेंज है जिसपे जो एंटरप्राइजेज होंगे जिनको भी सोशल वर्क करना है, हाँ, वो अपने आप को लिस्ट कर सकेंगे, हाँ, ताकि वो फंड्स रेज कर सके, ठीक है। अब इसमें जो सोशल वाले एंटरप्राइजेज होंगे, सोशल एंटरप्राइजेज, वो फॉर प्रॉफिट भी हो सकते हैं और नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहले जो एसएससी आया था वो यूनियन बजट के 2019 के यूनियन बजट के अराउंड में इसको रिव्यू कर रहा था, बताया था कि अच्छा ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो ये रेगुलेटेड फंडिंग प्लेटफॉर्म टू अलाउ फॉर प्रॉफिट विद सोशल पर्पस टू रेज फंड्स। हाँ, एग्जांपल यूएस में सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, सिंगापुर में इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज है। इसका नीड क्या है, नीड ये है कि जो भी एंटरप्राइज सोशल सर्विस डिलीवर करेगा उसको मार्केट एक्सेस मिले, हाँ, मार्केट एक्सेस मिले, उसको फंड्स मिल सके स्पेसिफिकली, ताकि वो डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के लिए हेल्प कर सके इन डेवलपिंग द कंट्री इन फील्ड ऑफ सोशल चेंजेस। नेक्स्ट है रिड्यूस बर्डन ऑन गवर्नमेंट। अब देखो, गवर्नमेंट तो हमेशा से चाहती थी भाई प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़े, और डेवलपमेंट गोल्स में गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है था, क्योंकि गवर्नमेंट को ये डेवलपमेंट गोल्स अकेले नहीं करना पड़ेगा, हाँ, पब्लिक तो कर ही रही है, पब्लिक पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को भी बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट है बेटर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। बेटर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसे होगा, मॉनिटरिंग होगी जो भी लिस्टेड है एसएससी पे। नेक्स्ट फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क क्या है एसएससी का, हाँ, बेसिकली मेन स्ट्रक्चर ये है, ये जो है सेबी के अंडर आएगी, हाँ, इसका जो भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होंगे वो सेबी के अंडर होंगे एज ए सेपरेट सेगमेंट, हाँ। इसका ये वाला एक्सचेंज और नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंजेस अलग हैं। इसमें 15 ब्रॉड सोशल एक्टिविटीज़ होंगे, मैं रेज फंड्स थ्रू इक्विटी, ज़ीरो कूपन, ज़ीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा, ब्ला ब्ला ब्ला। कैपेसिटी बिल्डिंग फंड 100 का कैपेसिटी बिल्डिंग फंड होगा। सोशल ऑडिट इसका मैंडेट होगा, हाँ, टाइम टाइम पे आ जाएंगे चेक करने। सेबी अनाउंसमेंट फॉर सेटिंग अप, हाँ, ये एक रिलेटेड न्यूज़ है, लाइक डायरेक्ट इससे नहीं है, एक रिलेटेड न्यूज़ है सेबी का। इसमें सेबी ने गोल्ड एक्सचेंज सेटअप करा है, हाँ, ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट्स देगा गोल्ड के बदले। और ये जो, एक सेकेंड, टाइपो,
आई होता है ना, नो सॉरी, ई आई होता है। हाँ, ये जो रिसिप्ट्स होंगे वो ट्रेड कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, हाँ कैश कर सकते हैं, राइट। हाँ, ये क्या करेगा, एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी होगी गोल्ड की, इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी होगी, लोग कभी भी इजी इजी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना, विदाउट फिजिकल गोल्ड ट्रांसफर्स, एंड अश्योरेंस इन गोल्ड क्वालिटी। हाँ, नेक्स्ट इज स्टेट इंडिपेंडेंस टू रिमेन नियर डेकेडल हाई, क्रिजल रिपोर्ट। हाँ देखो, डिस्पाइट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, डिस्पाइट जितने टैक्स बढ़ा रहे हैं तो भी जो स्टेट का जो डेब्ट टू ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो काफ़ी राइज करेगा, एंड वो अप्रोक्सीमेटली 33% होगा इस फिस्कल ईयर। ऐसा क्यों होगा, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? देखो, रीज़न, यार रीज़न तो कोविड-19 का पैंडेमिक ही है, और ऊपर से जीएसटी का जो इनको मिलता था वो भी वो हो रहा है, बंद हो रहा है ना। आ, वैसे जीएसटी वाला तो खैर नेक्स्ट ईयर बंद होगा, जून में, जून में, यस, जून में बंद हो, जून में या अप्रैल में, शायद जून में है। हाँ, तो जीएसटी वाला तो खैर जीएसटी वाला अभी नहीं है, हाँ, लेकिन सेंटर ने जो इनके फंड्स फ्रीज करे थे, हाँ, तो बेसिकली जो स्टेट का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका जो डेप्ट है वो काफ़ी राइज करेगा, एंड अप्रॉक्सीमेटली 33% दिस फिस्कल। तो अब स्टेट अपना एक्सपेंडिचर कहाँ होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कमिटेड एक्सपेंडिचर, कमिटेड एक्सपेंडिचर में तुम्हारे सैलरीज देना, पेंशन देना, एसेंशियल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट डेवलपमेंट, ठीक है। अब इम्पैक्ट क्या होगा हाई बोरोइंग्स का? अब इसको कहीं ना कहीं से तो फंड करना पड़ेगा, अगर ये बोरो करती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे इकोनॉमी में, हाँ, देन बिजनेस के लिए, प्राइवेट बिजनेस के लिए फंड जो होंगे वो फंड क्रंच होगा। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर की एबिलिटी टू एम्प्लॉय न्यू लेबर, ये भी प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, फंड्स नहीं रहेंगे तो कहाँ से काम करेंगे, बिजनेस नहीं रहेगा, देन लेबर नहीं रहेगा, एंड अल्टीमेटली अगेन इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, और स्टेट्स जो हैं जितना ज़्यादा वो बोरो करेंगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट भी तो करना पड़ेगा, तो ये काइंड ऑफ विशियस साइकिल बन जाएगा। हम्म, तो रिसेंट स्टेप्स क्या हैं, गवर्नमेंट सेंटर ने, यहाँ सेंटर लिख देते हैं, सेंटर रेज बोरोइंग्स लिमिट फॉर स्टेट्स टू 5% ऑफ जीएसडीपी फ्रॉम 3%, 5% पे बढ़ा दी 3% से। ये न्यूज़ में था, और 80,000 करोड़ स्टेट्स को दिए अंडर नेशनल हेल्थ मिशन एज ग्रांट्स। ये एक डायग्राम था, आपको देखना हो देख लो, दिख रहा है क्या? देखो, सोर्सेज ऑफ स्टेट रेवेन्यू कहाँ से आता है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू और ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट। टैक्स रेवेन्यू में आता है स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू, स्टेट का खुद का, एंड फॉर फ्रॉम टैक्स डेवल्यूशन फ्रॉम सेंटर, जो सेंटर ने स्टेट्स को दिए हैं, और जो टैक्स के खुद स्टेट्स के खुद टैक्स रेवेन्यू। और स्टेट के टैक्स रेवेन्यू में क्या आता है, इंटर टैक्सेस ऑन इनकम, और टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजैक्शंस, एंड टैक्सेस ऑन कमोडिटी सर्विसेज। नॉन टैक्स रेवेन्यूज हो गए पीएससी से जो डिविडेंड मिलता है, और यूनियन गवर्नमेंट के ग्रांट्स है, डिजास्टर रिलीफ ग्रांट, ग्रांट फॉर लोकल बॉडीज, एंड रिलीफ डेफिशिएट ग्रांट्स, रेवेन्यू डेफिशिएट ग्रांट्स, यार, हाँ, रेवेन्यू डेफिशिएट ग्रांट्स, जो जैसे ये है ना, एक ग्रांट ये है नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर 80,000 करोड़ टू स्टेट्स। ओके, नेक्स्ट रिपोर्ट है इंडिया फिनटेक, फिनटेक होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अडॉप्शन रेट 87%, जो कि काफ़ी हाई है कंपेयर टू ग्लोबली 64%। हाँ, ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया। इंडिया इज़ प्राइम डेस्टिनेशन फॉर डिजिटल एक्टिविटीज़, डिजिटल पेमेंट। इसमें यार तुम पढ़ लेना, इसमें आई डोंट थिंक सो कि कुछ बताने वाला। फिनटेक इज एन अम्ब्रेला टर्म टू डिनोट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हैविंग अ बेयरिंग ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्प इश्यूज ऑफ ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ लो। हाँ, ये है कि जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम जो इश्यूज फेस करता है वो है लो पेनेट्रेशन, स्कार्स क्रेडिट हिस्ट्री, एंड कैश ड्रिवन ट्रांजैक्शन इकोनॉमी। बट आफ्टर डीमोनेटाइजेशन हमारा डिजिटल इकोनॉमी काफ़ी बूस्ट हुआ है, हाँ, स्पेशली द डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो फिनटेक है करेंटली वैल्यूड है $31 बिलियन पे, एंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू $84 बिलियन बाय 2025। इसमें एग्जांपल हो गए पीयर टू पीयर लेंडिंग एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ क्या है? एक तो ओपन एपीआई प्लेटफॉर्म्स, ओपन एपीआई प्लेटफॉर्म्स में हो गए तुम्हारे आधार, 12 डिजिट यूआईडी नंबर से हम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, हाँ। नेक्स्ट है यूपीआई,
और ये है ए आई ड्रिवन बिजनेस मॉडल्स और सेल फोन्स एंड इंटरनेट यूजर्स का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी बढ़ गया है। हाँ, पॉपुलेशन नहीं, कवरेज, आई शुड से कवरेज। हाँ, और एक यूएन प्रिंसिपल फॉर डिजिटल रिस्पॉन्सिबल डिजिटल पेमेंट्स, इसका एक रिपोर्ट फाइनेंस मिनिस्टर ने रिलीज़ किया। उसमें की प्रिंसिपल्स ये थे कि फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए हर यूज़र को, विमेन इक्वालिटी इंश्योर हो, और डिजिटाइजेशन प्रोसेस, और सेफगार्ड क्लाइंट डेटा। ठीक है, ओके। तो फिनटेक इंडस्ट्री देखो क्या है। एक तो पेमेंट्स है, एक ऑनलाइन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है। पेमेंट्स में तुम्हारा पेमेंट बैंक, मोबाइल वॉलेट्स, पेमेंट बैंक में तुम्हारा पेटीएम वगैरह हो गया। मोबाइल वॉलेट्स में भी अगेन तुम्हारा मोबाइल वॉलेट्स में मोबीक्विक हो गया, फ़ोनपे हो गया। पेमेंट बैंक्स में तुम्हारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो गया, एयरटेल पेमेंट्स बैंक हो गया। पेमेंट गेटवे में बिल्डेस्क हो गया। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में एटीएम एंड एमपॉस। एटीएम पता है, ऑटोमेटेड टेलिंग मशीन। एमपॉस होता है पॉइंट ऑफ सेल, मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल, ये शॉप्स पे होते हैं। ऑनलाइन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में आ गए लेंडिंग, इंश्योरेंस, ई एनपीएस। एनपीएस होता है नेशनल पेंशन सिस्टम, एंड एमएफ म्यूचुअल फंड्स एंड ब्रोकिंग। हाँ, नेक्स्ट है पीएम डेडिकेट्स 35 क्रॉप वेराइटीज विद स्पेशल ट्रेड्स। क्रॉप वेराइटीज विद स्पेशल ट्रेड्स किस लिए है? टू एड्रेस ट्विन चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड मैल न्यूट्रिशन। ये काफ़ी न्यूज़ में है। हाँ, क्लाइमेट चेंज एंड मैल न्यूट्रिशन। क्रॉप्स जो होंगे क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप्स होंगे, और हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट होगा उसमें, वो बायो फोर्टिफाइड होंगे। बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब उनको उनमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स पहले से इंजेक्ट किए जाएंगे। अब देखो, एक होता है फोर्टिफिकेशन, एक बायो फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन वो होता है जब क्रॉप्स प्रॉपर ग्रो हो जाते हैं, तब उसमें उनको फोर्टिफाई करते हैं, डेट इज न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। वेयर एज बायो फोर्टिफिकेशन में जो सीड्स होते हैं वो पहले से ही हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं, तो जो उनका जो ग्रोथ होगा वो हाईली न्यूट्रिशियस होगा। नहीं, बेनिफिट्स क्या है देखो, हेल्प एड्रेस क्लाइमेट चेंज रिस्क। क्लाइमेट चेंज रिस्क क्या क्या है? एक न्यू पेस्ट एमर्ज हो रहे हैं और न्यू डिजीजेज एमर्ज हो रहे हैं। एक रिसेंट आईसीएमआर आईसीएमआर पता है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 109 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स आर वेरी हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स, while 201 districts आर रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स देखो, पहला तो था क्लाइमेट चेंज रिस्क, एंड सेकंड है एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स वो होते हैं जो न्यूट्रिएंट के यूटिलाइजेशन और फूड अपटेक को रिड्यूस करें। हाँ, अब जैसे खाया पिया लगा कुछ नहीं वाला थिंग, हाँ, वो होते हैं एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। पीएम ऑल्सो इनॉग्रेटेड कैंपस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है बैंक्स कैन सेल फ्रॉड लोन्स टू एआरसीज। हाँ, पहले क्या थे, इंसॉल्वेंट लोन्स जो एनपीएस को सेल कर रहे थे, हाँ, एआरसीज को, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को, फ्रॉड लोन्स को भी सेल कर सकते हैं, ताकि फोकस्ड रिकवरी एफर्ट्स हो। हाँ, एंड बैंक्स ने रिपोर्ट किया था फ्रॉड्स ऑफ वर्थ रुपीज़ 3.95 ट्रिलियन बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 19 एंड फाइनेंशियल ईयर 2021। हाँ, काइंड ऑफ काफ़ी है।